आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट सक्सेस विद आशीष में। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है जो हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं वह सब्जेक्ट है प्राचीन भारत का इतिहास। तो प्राचीन समय के भारत के इतिहास से रिलेटेड हमारा आज का क्लास है और हम आप लोगों को जो है प्रतिदिन आप लोगों को इस समय प्राचीन भारत के इतिहास ऑलरेडी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। तो जो ये प्रतिदिन के क्लास की जो श्रृंखला चल रहा है वह श्रृंखला का आज का जो हमारा क्लास है वह क्लास है 15वां, यानी 15वें क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि जो है मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक, तो आज की क्लास का हमारा जो टॉपिक है वह है मगध राज्य का उत्कर्ष। ओके, किस प्रकार से मगध एक मजबूत जो है राज्य के रूप में उभरता है और इस पे जो है कौन से वंश के द्वारा इस पे शासन किया जाता है और मगध को एक साम्राज्य का स्वरूप दिया जाता है। तो आज की क्लास में हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके पहले वाले क्लास में हम डिस्कस किए हैं जो 16 महाजनपद थे उनका उदय किस प्रकार से हुआ और बौद्ध धर्म और जो है जैन धर्म के कौन कौन ग्रंथ में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसको हम ऑलरेडी पहले वाले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे बौद्ध धर्म के जो अगुंतर निकाय है, एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का, उसमें जो है 16 महाजनपदों के बारे में पूरा अच्छे से विवरण दिया गया है। इसी प्रकार से जैन धर्म का जो ग्रंथ है वह है भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में भी पूरा जो 16 महाजनपद है उनके बारे में उल्लेख किया गया है। और जो 16 महाजनपद का उदय हुआ था उसके पीछे जो कारण था वह था जो 6वीं शताब्दी थी उसके आसपास के जो है क्षेत्र, मतलब जो 6वीं शताब्दी के आसपास में आर्थिक अर्थव्यवस्था में इतना ज़्यादा उथल पुथल हुआ और जो उत्पादन के जो तरीका था, जो उत्पादन के जो कृषि उत्पादन जो तरीके थे उसमें भी बदलाव हुआ और कृषि उत्पादन बढ़ा। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था मजबूत होने के परिणाम स्वरूप ये जो है 16 महाजनपद का जो है विकास हुआ। इसके पहले जो है जो वैदिक संस्कृति थी उस समय कबीलाई समाज था, लेकिन कबीलाई जो कबीला था, कबीलाई समाज था, उसमें आर्थिक परिवर्तन होने के कारण जो वहाँ उनका जो विकास हुआ उस विकास से जो है नगर का उस जो है विकास से नगरों का जो है विकास हुआ, नगरों का जन्म हुआ। तो नगरों का जब उत्पत्ति हुआ तो इस प्रकार से 16 महाजनपदों का जो है विवरण देखने को मिला। तो ये जो है इसको ऑलरेडी हम अपने क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। आज उन 16 जनपदों में जो सबसे मजबूत जनपद राज्य के रूप में उभरा वह था मगध। तो आज हम जो है मगध राज्य से संबंधित यहाँ पर डिस्कस करेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे कि जो मगध साम्राज्य था, मगध जो है राज्य में कौन सा पहला वंश के द्वारा यहाँ पे जो है शासन किया जाता है और मगध राज्य को एक साम्राज्य का स्वरूप किस जो है वंश के द्वारा प्रदान किया जाता है। इसको हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जाके आप लोग जो है इसके पहले वाले क्लास वीडियो को देखिए, उसके बाद जो है इस क्लास वीडियो को देखिएगा तो आप लोगों को जो है अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को हम प्रारंभ करने चल रहे हैं। प्रारंभ करने के पूर्व आप सभी लोगों को एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करते हैं और आज की क्लास हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओके, तो मगध राज्य का उत्कर्ष। तो मगध राज्य का मगध जो है पहले एक जो है नगर के रूप में इसकी उत्पत्ति हुई, लेकिन आगे चल करके चूंकि यहाँ की आर्थिक अर्थव्यवस्था इतना मजबूत थी कि यह एक राज्य के रूप में उभरा। तो जब जो है यहाँ पे संपन्नता आर्थिक दृष्टिकोण से हुई तो इस पे जो है किसी न किसी वंश के द्वारा शासन प्रारंभ हुआ। तो इस प्रकार से जो पहला शासक जो वंश था जिसके द्वारा मगध राज्य पर अपने शासन को स्थापित किया गया वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश के द्वारा सर्वप्रथम मगध जो है राज्य पर अपने शासन को स्थापित किया गया। ओके, तो मगध जो है मगध पे सर्वप्रथम जो वंश था जिसके द्वारा शासन किया गया था वह था हर्यक वंश। हर्यक वंश के द्वारा मगध को एक साम्राज्य का स्वरूप प्रदान किया गया और इसके बाद फिर हर्यक वंश के बाद अन्य वंशों के द्वारा इस पे शासन किया गया और जो सबसे मजबूत वंश के रूप में उभरा था वह था मौर्य वंश। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। तो इस प्रकार से ये जो है हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, उसके बाद नंद वंश,
फिर जो है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश की स्थापना किया गया। तो इसी प्रकार से मगध पे जो है अनेकों वंशों के द्वारा शासन किया गया और मगध को एक मजबूत जो है राज्य के रूप में उभरने में योगदान दिया। ओके, तो हर्यक वंश का जो समय था वह था 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व, यानी 544 ईसा पूर्व से लेकर के 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश के शासकों द्वारा मगध राज्य पर अपने शासन को संचालित किया गया। तो पहला जो शासक था हर्यक वंश का, जो पहला शासक था वह था बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा हर्यक वंश की स्थापना किया गया और हर्यक वंश का सबसे मजबूत और सबसे शक्तिशाली शासक के रूप में बिंबिसार का नाम आता है। यानी बिंबिसार बहुत शक्तिशाली था और यह मगध राज्य को एक साम्राज्य का स्वरूप प्रदान करने में ये बिंबिसार का बहुत अधिक जो है योगदान था। ठीक, तो जो है एक शक्तिशाली शासक था, ये बहुत ही शक्तिशाली शासक था। इसको जो है आप अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। और बिंबिसार कहा जाता है कि बिंबिसार जो है मगध के क्षेत्र में जो है इसमें जो है अंग राज्य का जो है विलय किया। अंग राज्य को युद्ध के माध्यम से कठिन युद्ध के माध्यम से अंग राज्य जो है इसको मगध में मिलाया था। कौन? बिंबिसार। तो इस प्रकार से मगध का जो क्षेत्र था उस साम्राज्य विस्तार का काम यह बिंबिसार के द्वारा किया गया था। तो अंग राज्य या फिर मगध राज्य में मिलाने का काम बिंबिसार के द्वारा किया गया था। राजधानी जो है गिरबिज या राजगृह, यह जो है बिंबिसार के द्वारा मगध राज्य की राजधानी बनाया गया था। तो बिंबिसार के द्वारा मगध राज्य की राजधानी गिरबिज को, जो कि प्रथम राजधानी मगध की थी। ये पूछा जाता है कि मगध का सर्वप्रथम कौन सा राजधानी था, तो ये जो है गिरबिज था, जिसको हम राजगृह के नाम से भी जानते हैं। इसके आगे फिर पाटलिपुत्र जो है इसको जो है मगध राज्य का राजधानी बनाया गया। इसको सर्वप्रथम गिरबिज को ही मगध राज्य का राजधानी बिंबिसार के द्वारा बनाया गया। बिंबिसार के समय में एक बहुत ही फेमस जो है राजवैद्य थे, उसका नाम था जीवक जो है यह बहुत ही फेमस राजवैद्य के रूप में बिंबिसार के शासन के समय में रहता था। क्वेश्चन पूछा जाता है जीवक किस जो है सम्राट के समय में, किस शासक के समय में रहता था, तो यह जो है बिंबिसार के समय में रहता था। ओके, प्रथम पत्नी बिंबिसार का जो शासन का जो तरीका था, जो साम्राज्य विस्तार का जो उद्देश्य था, वह यह जो है वैवाहिक संबंध के माध्यम से अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। तो इसी साम्राज्य विस्तार के ही उद्देश्य से यह जो है वैवाहिक संबंधों को स्थापित किया और इसी श्रृंखला में यह प्रथम पत्नी, जो इसकी प्रथम पत्नी थी वह थी कौशल देवी इसकी जो है प्रथम पत्नी थी और कौशल देवी से विवाह किया। कौशल देवी से विवाह करने के बाद जो कौशल राज्य के प्रसेनजीत की बहन थी, जो कौशल देवी या कौशल राज्य प्रसेनजीत की बहन थी। इसी से जो है बिंबिसार शादी किए थे कौशल देवी से। इस प्रकार से जो कौशल राज्य था वह जो है मगध राज्य का मित्र हो गया था। तो इस प्रकार से जो है अपने राज्य विस्तार के उद्देश्य से यह वैवाहिक संबंध सर्वप्रथम प्रारंभ किया था। जो इसकी दूसरी पत्नी थी वह थी लिच्छवी राजकुमारी चेलना। लिच्छवी की राजकुमारी चेलना थी। चेलना से विवाह बिंबिसार का हुआ था और यह दूसरी पत्नी के रूप में जानी जाती थी। इस प्रकार से जो है लिच्छवी जो राज्य था उसका भी सहानुभूति प्राप्त करने में कहीं न कहीं बिंबिसार सफल हुआ था। तो आगे चल करके बिंबिसार की हत्या इनके जो है पुत्र के द्वारा अजातशत्रु के द्वारा हत्या कर दी जाती है। ओके, तो बिंबिसार की हत्या कौन करता है? बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु के द्वारा बिंबिसार का हत्या कर दिया जाता है। तो ये जो है हर्यक वंश को जो है पितृहत्यात्मक वंश भी के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि अपने पिता की हत्या करके जो इनके जो राजा होते थे, उनके जो लड़के होते थे, वह पिता की हत्या करके ही सम्राट बनते थे। इसलिए हर्यक वंश को पितृहंता वंश के नाम से भी जाना जाता है। ओके, अगला हर्यक वंश का जो सम्राट बनते हैं, राजा बनते हैं,
वह थे अजातशत्रु। अजातशत्रु के द्वारा 492 से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक अपने शासन को संचालित किया जाता है। तो अजातशत्रु का जो समय था वह 492 ईसा पूर्व से लेकर के 460 ईसा पूर्व तक था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके मगध का शासक बना था। अजातशत्रु अपने पिता की हत्या करके यह मगध का शासक बना था। काशी एवं वज्र संघ को एक लंबे संघर्ष के बाद साम्राज्य में मिलाया था। तो काशी और वज्र को यह जो है मगध राज्य में कौन मिलाया था? यह अजातशत्रु के द्वारा मिलाया गया था। तो अजातशत्रु का दो राज्यों को मगध राज्य में मिलाने का कार्य अजातशत्रु के द्वारा किया गया था, जिसमें जो है काशी और वज्र दोनों ही एक बहुत ही मजबूत राज्य थे, जिनको मगध राज्य में मिलाने का काम अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। ओके, राजगृह में स्तूप का निर्माण भी अजातशत्रु के द्वारा किया गया था। जब गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई थी तो जो है इनके समय में भी अजातशत्रु के समय में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इन्हीं के द्वारा स्तूप का निर्माण राजगृह में किया गया था। प्रथम बौद्ध सम्मेलन का आयोजन भी अजातशत्रु के जो है शासन काल में ही संपन्न हुआ था। तो जो है प्रथम बौद्ध सम्मेलन इसी के समय में राजगृह में हुआ था। इनका पुत्र था उदयन के द्वारा ही अजातशत्रु की हत्या कर दिया जाता है और जो अगला शासक होता है वह उदयन होता है। ओके, तो उदयन के द्वारा हत्या करके मगध का अगला शासक बनता है। जो उदयन का जो शासन का समय था वह था 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व। 460 से लेकर के 444 ईसा पूर्व तक उदयन के द्वारा मगध राज्य में शासन हर्यक वंश के तहत किया गया था। तो अगला जो था उदयन था। पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किया था। सबसे प्रमुख कार्य जो उदयन का था वह था पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करना। एक क्वेश्चन पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किस जो है शासक के द्वारा किया गया था, तो उदयन का नाम ही आता है। तो उदयन का सर्वप्रमुख कार्य था कि जो है यह पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना करना। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना करके यह मगध राज्य का जो है राजधानी के रूप में इसको घोषित किया था। तो जो मगध का जो दूसरा राजधानी था वह था पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में उदयन के द्वारा घोषित किया गया था। इसी को अपनी राजधानी बनाया था। इसी को जो है उदयन के द्वारा राजधानी के रूप में घोषित किया गया था। ओके, जैन धर्मावलंबी था। उदयन जो है कौन था? उदयन जो है यह एक जैन धर्म को सपोर्ट करता था। तो जैन धर्मावलंबी उदयन था। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उदयन किस धर्म के प्रति ज्यादा सहानुभूति रखता था? तो जैन धर्म के प्रति। ओके, इस वंश का जो अंतिम शासक था वह नागदशक था। तो जो हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक था, नागदशक को पराजित करके शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया गया था। तो हर्यक वंश के बाद जो अगला जो है वंश होगा जो मगध साम्राज्य में अपने शासन को संचालित करेगा, वह वंश था शिशुनाग वंश। शिशुनाग के द्वारा शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है और शिशुनाग के द्वारा ही जो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था नागदशक था, उसको पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। ओके, शिशुनाग के द्वारा इसे पराजित कर दिया जाता है और शिशुनाग वंश की स्थापना किया जाता है। ओके, तो आज हम आप लोगों को डिस्कस किया, आप लोगों को पढ़ाए हैं कि किस प्रकार से मगध में वंश के जो है हर्यक वंश के द्वारा अपने शासन को स्थापित किया गया और कौन कौन से राज्य क्षेत्रों को मगध साम्राज्य में मिलाया गया और मगध साम्राज्य का जो विस्तार का जो मगध साम्राज्य का जो सर्वप्रथम विस्तार किया था वह था हर्यक वंश। और हर्यक वंश में सबसे ज्यादा जो है जो मजबूत और महत्वपूर्ण शासक था वह था बिंबिसार। बिंबिसार के द्वारा सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध के द्वारा मगध राज्य का विस्तार करने का प्रयास किया गया और यह सफल भी हुआ था। तो अब जो है हर्यक वंश में जो तीन महत्वपूर्ण शासक थे बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन,
ये जो है 3 महत्वपूर्ण शासक थे जिसके द्वारा मगध साम्राज्य का विस्तार किया गया। और अब इसी प्रकार से शिशुनाग वंश के द्वारा भी मगध राज्य को मजबूत करने का कार्य किया जाएगा। तो अगले क्लास में हम आप लोगों को डिस्कस करेंगे, आप लोगों से डिस्कस करेंगे शिशुनाग वंश, किस प्रकार से शिशुनाग वंश की स्थापना होता है और शिशुनाग वंश के तहत जो सम्राट होते हैं, जो राजा होते हैं, जो शासक होते हैं, उनके द्वारा किस प्रकार से मुगल साम्राज्य, किस प्रकार से मगध साम्राज्य, किस प्रकार से मगध साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, इसको हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज क्लास में इतना ही। प्लीज आप लोगों को हमारा क्लास वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन उसको आप लोग दबा दीजिएगा, जिससे हमारे प्रत्येक क्लास वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय से मिलता रहे। और हमारे इस जो है क्लास वीडियो के लिंक को आप मैक्सिमम शेयर करिए और यूट्यूब चैनल है उसको आप लोग जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए प्लीज। तो आज क्लास में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।